मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आप भी खैरियत से होंगे, तो मैं भी उसके फजल से खैरियत से हूँ। तो आज का हमारा जो सबक है, तकरीबन सारे ही मुसलमान बहन भाई जानते हैं। क्या जानते हैं कि आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी आपने बहुत दफ़ा पढ़ा, सुना और आपने इसको याद भी किया, और अभी भी बच्चे जो हैं हमारे इसी जो है तालीम को, इसी आयतुल कुर्सी को याद करते हैं, लेकिन आपने कभी इसके मानी पे गौर नहीं किया होगा। आयत का मतलब होता है निशानी, और कुर्सी, कुर्सी आप जानते हैं सारे, आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी के नाम से ये जो आयत है जानी जाती है, जो पारा नंबर 3 में आयत नंबर 3 है, जो पारा नंबर 3 में आयत नंबर 3 है, वैसे इसका जो है वो नंबर है 255। 255 आयत जो आज हम पढ़ेंगे, तो ये सारी एक ही आयत में जो है आयतुल कुर्सी है। आयत के माने होते हैं निशानी और कुर्सी। कुर्सी पर जलवा फरोज होने वाली जात की क्या निशानियां हैं, यानी कौन जलवा फरोज होगा अर्श कुर्सी पे, उसकी अलामतें क्या हैं, निशानियां क्या हैं। तो आयतुल कुर्सी का मतलब यह है। मैं उम्मीद करूंगी आपको बड़ी खुशी होगी जब आप इसके नाम के मायने जो है वो जानेंगे, क्योंकि इल्म मिले ना, हक बात मिले, तो अगर जिसको खुशी होती है और दिल करे कि ये बात मैं दोबारा सुनूं, इल्म पे जो खुशी होती है वो सिर्फ बंदाए हक को होती है। बंदाए हक को, हक का मतलब होता है सच्ची बात को फॉलो करने वाले को कुरान की आयत पे खुशी होती है। तो उम्मीद करूंगी कि आपको बहुत खुशी होगी कि कुर्सी पर जलवा अफरोज होने वाली जात की निशानियां क्या हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह वो है, अल्लाह वो है, वो जात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल हय्युल कय्यूम, अगर इकट्ठा हम पढ़ेंगे हो वल हय्युल कय्यूम, लेकिन मैं चूंकि रुक के पढ़े, जीम पे मैं रुक गई हूँ। जीम से जल्ला जलालहू होता है, जिधर भी आ जाए कुरान मजीद के अंदर। कुछ लोग कहते हैं इनका कोई मायने नहीं होता, ये वैसे ही लगे होते हैं, बेमायनी, कुरान के अंदर कोई चीज़ नहीं लगी होती। बात होती है अपने अपने ईमान की। मैं जीम से जल्ला जलालहू ही मुराद लेती हूँ। जीम जिधर भी आ जाए उसी की ज़ात जल्ला जलालहू है, उसी की तरफ हमेशा रजू किया कीजिए। अब अल हय्युल कय्यूम हमने पढ़ा, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं है। अल हय्युल कय्यूम, वो जिंदा और कय्यूम और कायम रहने वाला है, जिंदा है और कायम रहने वाला, यानी सब का निगहबान। कय्यूम का लफ्जी मानी है सब की निगहबानी करे, तो निगहबान भी लगा सकती हूँ मैं, और जिंदा भी लगा सकती हूँ। वो जिंदा और सबका निगहबान या मुहाफ़िज़ और कायम रहने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, याद रखिए नाम के मायने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यानी निशानियां क्या हैं, कुर्सी पे जलवा फरोज होने वाली ज़ात की क्या अलामतें हैं। तो ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, इसे ना तो ऊँग आती है और ना नींद, ऊँग भी नहीं आती, ना ऊँग आती है और ना नींद। आयतुल कुर्सी तो आप पढ़ते ही हो, लेकिन अगर तर्जुमे के साथ पढ़ोगे तो बड़ी ही इंसान को लज्जत जो है वो महसूस होती है। ना इसे ऊँग आती है और ना ही नींद। लाहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन और आसमान में जो कुछ है सब इसी की मलकियत है। किसकी मलकियत है? अल्लाह की। जो कुछ भी है, आयतुल कुर्सी पढ़ो तो लुत्फ लेके पढ़ा करो, सब इसी की मलकियत है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, मन ज़ल्लज़ी, कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके हजूर सिफारिश कर सके। हमने कल वाली जो वीडियो आपने पहले सुनी है उसमें ये मैंने आपको बताया कि कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा, मतलब शफात। तो ये कुरान से साबित हुआ जिसको अल्लाह इजाजत दे। अब अल्लाह ने कुरान मजीद में जिनको इजाजत दी है वो तो आपको समझ अच्छी तरह आई गई, तो हम अपने पास से बाबे क्यों जो है वो खड़े कर लें। अगर इसका इनका हक हासिल होगा तो सबसे पहले जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को होगा, जो जन्नत के सरदार हैं। उसके बाद आपके सहाबा में से जो अशरम बशरा उनको होगा। अगर आप इस तरह आओ तो फटाफट ही हमने खुद से जो है वो हमने बाबे गढ़ लिए कि ये भी शफात हमारी करा सकते। को याद रखिए, कोई बाबा किसी की शफात नहीं करवा सकता। अपने नबी पर अपने ईमान को पुख्ता कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदत पर यकीन कीजिए, इसी में ही हम सब की निजात है। अब कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर इसके हजूर सिफारिश कर सके। अब जो कहते हैं कि गौस पाक सिफारिश करेंगे, गौस पाक जिंदा उठ के बाहर आ गए, उन्होंने फलां की सिफारिश कर दी, फलां उनका मुरीद था, उन्होंने उसको मुश्किल से निकाल लिया, तो फिर ये सबसे पहला हक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उनकी औलाद का है। ये सब गुमराह करने वाली
बातें होती हैं, और जो गुमराह कुन जो एक गिरोह है उसने लोगों को 11वीं की देगों की तरफ लगा दिया हुआ है। और आप जिंदगी में अल्लाह रसूल के अलावा कभी भी कोई चीज़ ना पकाया कीजिए, ना कभी किसी गरीब को खिलाया कीजिए। आपके पके हुए में से जो चला जाएगा ना वो अल्लाह के नाम का हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहा करती हूँ, जो खुद अपने लिए भी पकाते हो अल्लाह का नाम लेके पकाया करो। अल्लाह के नाम से खुद खा लोगे तो क्या गुनाह हो जाएगा? आप खुद नहीं खा सकते, हम खुद भी खा सकते हैं ना। तो मैं तो जो खाना बनाऊं, मैं तो कहती अल्लाह के लिए ही मैंने बनाया है, क्योंकि अल्लाह के बंदे खाएंगे, मैं खाऊंगी, मेरी औलाद खाएगी, जो आया गया है वो खाएगा, तो सब अल्लाह का ही हुआ। बंदे अल्लाह के हैं तो खाना भी अल्लाह का है, रिज़्क़ अल्लाह का है, सब अल्लाह का है। तो उम्मीद करूंगी कि आपको खूब समझ आ गई होगी। सबका वीडियो के साथ जो है हमने इसको मैच कर लिया है। यालमु मा बैना ऐदिहिम व मा खल्फहुम, जो कुछ लोगों के रूबरू, मा बैना ऐदिहिम का मतलब होता है ऐदिहिम का हाथों में, सामने, जो कुछ लोगों के रूबरू और जो कुछ इनके खल्फहुम, इनके पीछे है। यालमु, वो इन सब से वाकिफ है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जो भी किसी इंसान के पीछे है या आगे आने वाला है, यानी सब इल्म है अल्लाह को, जो हो चुका है और जो होने वाला है, ये मुराद है। पीछे और आगे, जो हो चुका है, पीछे हो चुका है, और जो आगे होने वाला है, अल्लाह को सब इल्म है। वाला, अब लोग कहते हैं ना कि ये बाबा जी जो है वो जानते हैं, बाबा जी नजर मार के ये कर देते हैं। कोई किसी की नजर कहीं नहीं पहुंचती, सिर्फ और सिर्फ इल्म के जरिए आप अपने सिरात मुस्तकीम तलाश कीजिए। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और वो इल्म खुदा, इल्म खुदा में, मैं इसे अल्लाह कहूँगी, और वो इल्म अल्लाह में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते। वला युहीतूना, और वो अहाता नहीं कर सकते, बिशैइन मिन इल्मिही, अल्लाह के इल्म में से किसी चीज़ को भी वो लोग समझ नहीं सकते, कोई अहाता नहीं कर सकते। अब इसको मैं दोबारा करूंगी, और वो अल्लाह के इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते। अहाता का मतलब होता है समझ जाना। लोग अल्लाह के इल्म को जो है कभी भी अपने, यानी कि अपनी बसात में, अपनी पहुंच में नहीं ला सकते। तो इल्ला बिमा शाअ, कितनी समझ आ सकती है, यह है मगर जिस कदर वो खुद चाहे। अब मैं ये कुरान पाक पढ़ा रही हूँ, जितना उसने मुझे इल्म दिया है, जितनी समझ दी है, मैं उतनी ही बात कर सकूंगी, इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकूंगी। क्योंकि एक जात है, छुपी हुई कुदरत, जिसका कंट्रोल है। तो मगर जिस कदर वो खुद चाहे। अब अगली बड़ी ही प्यारी बात है और बहुत ही खूबसूरत मुझे लगती है, वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, इसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर छाई हुई है। अब जितनी भी कायनात है वो अल्लाह की कुर्सी के 4 पायों के अंदर है। ये किससे पता चला? ऐतल कुर्सी से, अल्लाह की किताब कुरान मजीद से। तो मैं कुर्सी के नीचे रहने वालों के साथ रहम तो करूं, मैं उनको अल्लाह क्यों बना लूं? क्योंकि कुर्सी के नीचे रहने वाले सब उसके इंसान हैं, और मुझे उनके साथ अच्छा सलूक, अच्छा अखलाक रखने का हुक्म दिया गया है। तो मैं उनको अल्लाह क्यों बना लूं? अल्लाह की कुर्सी फैली हुई है, ये आपके सामने बात अच्छी तरह कुरान ने वाज़े कर दी। इसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, फैली हुई है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और इन दोनों की निगहदाश्त करना, हिफाजत करना जो है अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़मीन और आसमान की हिफाजत करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यूं भी हम इसको समझ सकते हैं, वला यऊदुहु, और नहीं थकाती, हिफ्ज़ुहुमा, इन दोनों की हिफाजत करना अल्लाह को थकाती नहीं है। अल्लाह थकता नहीं है, अल्लाह थकावट से पाक है, अल्लाह को थकावट नहीं होती, थकावट इंसानों को होती है। तो अल्लाह हम किसी चीज़ की निगरानी करें, हम थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपनी ज़ात ख़ास की ये खूबी बताई है कि ज़मीनों और आसमानों की हिफाजत करते हुए अल्लाह नहीं थकता। वहो, और वो ज़ात है कौन सी? वहो वाला अलीयुल अज़ीम, और वो बुलंदो बाला और अजीम ज़ात है, जो लोगों की सोचों में नहीं आ सकती। हम तो इतने छोटे ज़हन के हैं कि हम तो समझ ही नहीं आती कि किसी बाबा जी के दरबार पे कुत्तों के जूठे पानी को भी हम बोतलों में भर के घर ले आते हैं। हमें अंदाजा नहीं है कि अशरफुल मखलूकात इंसान है। उम्मीद करूंगी कि आपको आयतुल कुर्सी जो है वो बड़े अच्छे से जो है समझ आएगी और लुत्फ भी आएगा। इजाजत चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।